नमस्कार बच्चों, अजय सर पाइनियर से मैं हूँ सुजाता मैम। ओके, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं हिंदी। और हिंदी में आज हम देखेंगे हमारी जो 7वीं कविता है। ठीक है, कविता का नाम है नदी कंधे पर। नदी कंधे पर, और इनके जो कवि है वो है प्रभुदयाल श्रीवास्तव। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमारे जो कवि है हमारे प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी, उनका जन्म 4 अगस्त 1944 यानी 1944 को धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश यानी एमपी में हुआ था। ठीक है, और उन्होंने कई रचनाएं जैसे बुंदेली, लघु कथाएं, लोकगीत आदि जो कविताएं हैं उनका संग्रह किया है। और ये जो आज की हमारी कविता है नदी कंधे पर, ये एक काल्पनिक कविता है। ठीक है, काल्पनिक है ना, इमेजिनरी, जिसे एक बच्चे ने इमेजिन किया है, यानी अपनी कल्पना के तौर पर, यानी अपने विचार उन्होंने क्या किए, अपने सामने प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करें हमारी कविता को। देखिए, नदी कंधे पर। बच्चों, सबसे पहले कविता जो है उसकी शुरुआत करने से पहले हम उनके जो शब्दार्थ है यानी मीनिंग्स है उन्हें देखेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा शब्द है इतराना। इतराना का मतलब होता है खुश होना। ठीक है, खुश होना। बहाना, बहाना दैट मीन्स नदी को प्रवाहित करना, पानी को बहाते जैसे नदी को प्रवाहित करना। मस्ताना दैट मीन्स मस्ती करना, उसका मतलब होता है मस्ती करना, आनंदित होना, खुश होना। आमंत्रित, आमंत्रित मीन्स इनवाइट, जिन्हें बुलाया गया हो। ओके, न्योता हुआ हो, यानी हम किसी भी अच्छे काम के लिए अपने जो परिजन होते हैं या रिलेटिव्स होते हैं ना, रिश्तेदार, दोस्त, इन सबको हम न्योता देते हैं, इनवाइट करते हैं, उसे आमंत्रित करते हैं। भद्र, भद्र यानी सज्जन, अच्छे। ठीक है, ढले, बीतने पर, ढल जाना, बीत जाना। ओके, बस 6 ही मीनिंग्स है यहाँ पर, तो हमें उन्हें लर्न भी करना है, यानी पाठ करना है, याद करना है, उसके साथ साथ राइटिंग करना है। बट अभी आप लिखने की बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, आखिर में हमें ये करना है, हम पहले ये जो कविता है हमारी उसे समझेंगे। ठीक है, तो और उसके बाद हम राइटिंग वर्क करेंगे, यानी लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कविता। देखो, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। देखो, ये जो हमारा कवि अगर हम देखेंगे कविता में, एक बच्चा है, बालक है, वो बालक अपनी जो काल्पनिक विचार है ना, उसे हमारे सामने प्रकट कर रहा है या प्रस्तुत कर रहा है। तो वो क्या कह रहा है, अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते। क्या करता वो, नदी को उठाकर हमारे घर ले आता, अपने घर ले आता। और फिर क्या करते, देखिए, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते। देखो, बहाते दैट मीन्स नदी को प्रवाहित करना। सबसे पहले तो वो क्या करता, अगर उसके बस में होता तो वो नदी को उठाकर अपने घर ले आता, और घर के ठीक सामने जहाँ पे हमारा आंगन होता है, हम खेलते हैं जहाँ पर, तो वहां पर उस नदी को हर रोज वो क्या करता, बहाता, है ना, प्रवाहित करता। कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो, एक स्विमिंग करने का एक अलग ही मजा है। देखिए, उसमें हम एंजॉय तो करते ही है, साथ साथ हमारा एक्सरसाइज भी होता है। जी हाँ, स्विमिंग जो है वो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज माना जाता है हमारे होल बॉडी के लिए। ठीक है, हमारे पूरे शरीर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यायाम है वो, व्यायाम यानी एक्सरसाइज। तो उनमें देखो, बहुत से बच्चे जो है स्विमिंग का शौक भी रखते हैं, उन्हें पसंद भी है, एंजॉय भी करते हैं ना। तो ये बालक क्या कह रहा है कि मेरे बस में होता तो मैं नदी को अपने घर ले आता, ठीक घर के सामने उसे बहाता, और सिर्फ बहाता ही नहीं, तो उसमें कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। यानी सारे दोस्त, सारे मित्र मिलकर वो क्या करते, उस नदी में छलांग लगाते, कूदते, है ना, डाई लगाना जिसे बोलते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम सब मित्र उसमें नहाते। नहाना, एंजॉय करना, मजा करना, है ना, उसमें नहाते। देखिए, पहली पंक्ति हमने देख ली, अब हमारी जो दूसरी पंक्ति है वो देखते हैं कि बालक और क्या कहना चाहता है, उसकी और क्या कल्पना है। ठीक है, कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। देखिए,
फिर उस नदी में कभी तैरना यानी स्विमिंग करना, कभी डूबते, अंडर वाटर डाइंग जिसे कहते हैं ना। बहुत सी जो बच्चे हैं वो देखो स्विमिंग के साथ साथ कुछ और भी ऐसे एक्टिविटीज करते हैं कि चलो हम एक टाइमर लगाते हैं और कुछ भी कोई भी ऐसी चीज हो जैसे पत्थर हो, बॉटल हो, उसे पानी के अंदर डालते हैं और फिर वो एक तरह का एक शर्त रहती है ना, शर्यत जिसे कहते हैं कि कौन सबसे पहले जाकर उसे ऊपर लेकर आएगा उस बॉटल को या उस पत्थर को, और फिर सारे एक साथ उसमें छलांग लगाते हैं। और फिर वो एक मतलब एक मजा भी होता है उसमें, अंदर तक अंडर वाटर डाइंग जिसे कहते हैं। और फिर सबसे पहले फास्ट उसे कौन लेकर आएगा, ये देखो जो जो बच्चे स्विमिंग में बहुत तेज होते हैं या बहुत एक्टिव होते हैं, ये बहुत ही खूबी से उसे पार कर जाते हैं या कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कह रहे, देखो कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। इतराते यानी खुश होना, बहुत खुश होते, गाते मस्ती करना, आनंदित होना, मस्ताना यानी मस्ती करना। ठीक है, साथ साथ गाते मस्ती करते खुश हो जाते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते। देखो जब नदी आएगी उनके घर पे, है ना, उनके घर के सामने, और जब वो बहने लगेगी तो वो क्या करेंगे, सबको आमंत्रित करेंगे। आमंत्रित करना यानी न्योता देना कि चलो चलो हमारे यहाँ पे नदी जो है वो बह रही है, हम सब उसमें क्या करेंगे, नहाएंगे, खूब मस्ती करेंगे, गाएंगे, इतराएंगे। ये सारी बातों को पूरा करने के लिए वो क्या करेंगे, अपने दोस्तों को आमंत्रित करेंगे। ठीक है, सभी उपस्थित भद्रजनों का, भद्र यानी सज्जन, जितने भी अच्छे अच्छे लोग हैं, सज्जन यानी वही उनके जो दोस्त है, रिश्तेदार है, भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। परिचय करवाना यानी उन्हें इंट्रोड्यूस करना। ठीक है, नदी से मिलवाना कि देखो नदी भी अब उन लोगों को जानने लगेगी, पहचानने लगेगी, और ये सारे भी उनके साथ घुल मिलकर क्या करेंगे, खूब सारी मस्ती करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है बालक कि सभी उपस्थित भद्रजनों का नदिया से परिचय करवाते। परिचय इंट्रोड्यूस कराना। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते। देखो अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर वो क्या करते, झटपट पार कर जाते। यानी एक ओर से दूसरी ओर पहुंचने के लिए हमें नदी को पार करना होता है ना, और पार करने के लिए तैरना होगा, स्विम करना होगा। और अगर उनके मन में आता तो वो भी वो कर जाते, झटपट नदी को पार कर जाते। देखिए काल्पनिक ये घटनाएं है या विचार है जिन्हें हमारे सामने कवि ने प्रस्तुत किया है। बट देखिए हम ये कविता सुनते सुनते या पढ़ते पढ़ते भी इसमें खो जाते हैं, है ना। हम भी मानो ऐसे ही जगह पे पहुंच जाते हैं और एंजॉय करते हैं, है ना, अपने विचारों में एंजॉय करते हैं। तो देखिए बोलते मतलब सुनते सुनते हम कविता की जो दूसरी पंक्ति है उसे भी पूर्ण कर चुके हैं। अब हम जाएंगे हमारे आखिरी पंक्ति पर। ठीक है, आखिरी पंक्ति है इस कविता की, उसे जानते हैं। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। देखो जब वे नदी को, जब उनका मन चाहे उन्होंने क्या किया, नदी को पार कर दिया, यानी एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंच गए। और जब वे दूसरे किनारे पहुंचते हैं यानी नदी के उस पार, तब वो अपने माँ को आवाज लगाते हैं ना, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। यानी वहां से फिर वो क्या करते हैं, हमारे माँ को यानी हमारे घर की ओर आवाज लगाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते। देखो शाम ढले, शाम ढलना यानी क्या होता है, सूरज का ढलना, यानी जब रात शुरू होती है ना, शाम खत्म होने के बाद रात शुरू होती है, यानी सूरज ढलने के बाद जब अंधेरा अंधेरा यानी रात का समय होता है, तब हम क्या करेंगे, नदी को अपने कंधे पर उठाकर, यानी हम सब दोस्त सारे मित्र जिन्होंने दिन भर क्या किया था, खूब मस्ती की थी नदी में, उससे खेले गाए नाचे, है ना, और फिर शाम ढलने पर उसे कंधे पर उठाते, अपने कंधे पर रखवाते, उठाकर लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वही रखाते। देखो यानी उन्होंने दिन की जो शुरुआत थी तब क्या सोचा था कि अगर बस चलता तो हम नदी को अपने कंधे पर उठाकर घर ले आते,
है ना। और फिर दिन भर उनमें खूब सारी मस्ती करके फिर जब शाम ढलती खत्म होती है, ढलने पर फिर से नदी को हम अपने कंधों पर उठाकर कहाँ रखाते, जहां से उसे लेकर आए थे, लाए जहां से थे हम उसको, जाकर उसे वहीं रखाते। देखो मतलब बच्चे और उसके दोस्तों ने किन किन कल्पना यानी विचार जो है इमेजिन किए थे, है ना, कल्पना की थी, और क्या क्या सोचा था कि हम क्या करेंगे, किस तरह से जो अपना टाइम है वो स्पेंड करेंगे, मस्ती करेंगे, नदी में कूदेंगे, तैरेंगे, है ना। और फिर आखिर में फिर से वो नदी को अपनी जगह पर रख कर आएंगे। देखो बच्चों, बहुत ही खूबसूरत कविता जो है हमारे कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने हमारे सामने रखी है, प्रस्तुत की है। तो हमें ये जो हमारी कविता है उसे पढ़ना तो है ही, उसके साथ साथ हम उसका राइटिंग वर्क भी करेंगे, ठीक है। उसे लिखेंगे अच्छी हैंड राइटिंग में, बिल्कुल जैसे जिस तरह से हमने पंक्तियां लिखी है बिल्कुल उसी तरह से आपके नोटबुक में वही वे में आपको लिखना है, ठीक है। और कविता जब आप लिखोगे उसके बाद आपको ये जो शब्दार्थ हमने लिखे है उसे भी पढ़कर लिखना है, क्योंकि ओरल में आपको ये सारे जो शब्दार्थ और कविता जो है वो पूछी जाएंगे, ठीक है। तो लर्न होना भी उतना ही आवश्यक है। तो राइटिंग के साथ साथ उसे भी जरूर पूरा कीजिए, लर्निंग पाठांतर, ठीक है। अब हम इसके जो सवाल जवाब है उसे देखें। तो चलिए बच्चों, अब हम जो हमारे 7वीं कविता है नदी कंधे पर, उसके सवालों के जवाब ढूंढते हैं, ठीक है। प्रश्नों के एक वाक्य में उत्तर लिखो। एक वाक्य में मतलब आंसर इन 1 सेंटेंस, ओके। तो हमारा पहला सवाल है, कवि की क्या कल्पना है, ठीक है। यानी बचपन में जो कल्पनाएं उन्होंने रची थी कवि ने, ठीक है। तो उन्होंने क्या कल्पना की थी, देखिए। कवि की कल्पना है कि यदि हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर हम अपने घर ले आते। क्या करते, उनकी क्या कल्पना थी कि अगर आप हमारे वश में होता तो नदी को उठाकर अपने घर ले आते, ठीक है। दूसरा जो हमारा सवाल है, कवि नदी को कहाँ बहाते यानी प्रवाहित करते। कवि नदी को अपने घर के सामने बहाते, है ना, ठीक अपने घर के सामने उसे बहाते। हमारा जो तीसरा प्रश्न है, नदी के पार खड़े होकर कवि क्या करते। नदी के पार खड़े होकर यानी दूसरे किनारे पर, ठीक है। तो नदी के पार खड़े होकर कवि मम्मी मम्मी चिल्लाते। देखो बच्चों, अगर आपने ये कविता अच्छे से पढ़ी होगी, रीड की होगी, तो आपको तुरंत ही इसके जो जवाब है वो मिल जाएंगे। आप ओरली भी उसका आंसर तुरंत दे सकते हो, ठीक है। इसके लिए आपका जो रीडिंग करना यानी पढ़ना जो है बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमारा जो आखिरी चौथा सवाल है, शाम ढलने पर कवि क्या करते। शाम ढलने पर क्या करते कवि। शाम ढलने पर कवि नदी को अपने कंधे पर रखवाते, जहां से उसे उठाकर लाए थे वहीं ले जाकर रख आते। देखो कवि यानी वही जो बचपन का बच्चा जो है, लड़का जो है ना, बालक जो है वही कवि। शाम ढलने पर कवि नदी को उठाकर अपने कंधे पर रखवाते और जहां से उसे उठाकर लाए थे वहीं जाकर रख आते, ठीक है। ये चारों जो सवाल जवाब जो है उन्हें आपको लिखना है अपने ट्यूशन के बुक में, ओके। नोटबुक में राइटिंग वर्क करना है, उसके साथ साथ पाठांतर भी करना है यानी लर्निंग भी करना है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, प्रश्नों के उत्तर होने के बाद हमारा जो दूसरा प्रश्न है वो है समानार्थी शब्द लिखो, ठीक है। सिनोनिम, समानार्थी शब्द। तो पहला हमारा शब्द है नदी। नदी को सरिता भी कहते हैं, ठीक है। नदी का समानार्थी शब्द होता है सरिता, याद रखिए, सरिता भी नदी को कहा जाता है। घर का मतलब होता है गृह या फिर सदन। अगर आपको इनकेस ब्रैकेट या फिर ऑप्शन दिए गए हो एग्जाम के समय पे, तो हम उसमें से राइट जो करेक्ट आंसर है उसे भी चूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमें ना दिया गया हो ऑप्शन या ब्रैकेट, तब हम जरूर इसे याद रखेंगे, घर, गृह, सदन, ठीक है। सदन भी कहते हैं, गृह भी कहते हैं। देन मित्र, मित्र को समानार्थी शब्द है मित्र का दोस्त,
ठीक है, हिंदी में मित्र दोस्त। सखा भी हम कह सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे सखा या फिर दोस्त। शाम, शाम संध्या, ठीक है, इवनिंग। शाम को और एक दूसरा शब्द है संध्या, या समानार्थी शब्द संध्या। आधा ध हम निकालेंगे और उसे य ज्वाइन करेंगे, य को काना या, संध्या, और स पे अनुस्वार यानी डॉट रहेगा। शाम संध्या। रोज प्रतिदिन, रोज यानी डेली, ठीक है, प्रतिदिन, हर एक दिन। फिर भद्र सज्जन, जैसे हमने शब्दार्थ में इसे पढ़ा है, भद्र का मतलब होता है सज्जन, ठीक है। तो ये जो हमारे 6 समानार्थी शब्द है उसे भी आप याद करके लिखिएगा, ठीक है। देखिए बच्चों, यहाँ पर हमारी जो 7वीं कविता है नदी कंधे पर, वो पूर्ण हो चुकी है, ठीक है। तो आपको जितना भी आज हमने राइटिंग वर्क किया है बोर्ड पे, उसे पढ़कर कंप्लीट करना।